अहमदाबाद के इस प्रांगण में व्यक्तित्व का विकास विषय पर आयोजित इस सभा में आए हुए सभी छात्र छात्राओं एवं गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। व्यक्तित्व का विकास एक ऐसा विषय है जिस पर अधिक से अधिक आजकल चर्चाएं हो रही हैं, परंतु वास्तविक व्यक्तित्व क्या होता है और इसका विकास कैसे किया जाए, इससे संबंधित कुछ पहलुओं पर मैं अपने विचार रखूंगा। हम ऐसा मनुष्य देखना चाहते हैं जिसका विकास समन्वित रूप से हुआ हो, हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे, और हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन वस्तुओं के अर्थ का भी पता लगा सके, जो प्रकृति और बुद्धि के हृदय की गहराई में पहुंचता हो। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जो यहां भी ना रुके, पता लगाना चाहे। हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों का ऐसा ही सम्मिलन चाहते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो आप देख ही रहे हैं। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल दृष्टांत लें। एक मनुष्य आपके पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वो आपसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और इने गिने शब्द बोलता है, शायद वे व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित न भी होते हुए, यद्यपि वह खूब असर कर जाता है। ऐसा तो आप में से बहुतों ने अनुभव किया ही होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार।
शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष तो तृतीयांश प्रभाव व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे आप व्यक्तित्व चुंबकत्व कहते हैं। वही प्रकट होकर आपको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के कुटुंबों में मुखिया होते हैं। इनमें से कोई कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई कोई नहीं होती। ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि अंतर मनुष्य के ही कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण है। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब प्राचीन काल के महान लेखकों व विचारकों को लो, सच पूछे तो उन्होंने हमारे सम्मुख कितने असल और सच्चे विचार रखे हैं। अतीत कालीन लोक नायकों की जो रचनाएं तथा पुस्तकें आज हमें उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन करें। केवल मुट्ठी भर ही असल, नए तथा स्वतंत्र विचार अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वो हमें कोई दिग्गज नहीं प्रतीत होते। तथापि हम जानते हैं कि अपने समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं वह मात्र उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी दूसरे ही बात के कारण था जो अब निकल गई, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, 2/3 अंश व्यक्तित्व होता है और बाकी 1/3 अंश होता है मनुष्य की बुद्धि और उनके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्य या उनका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। कर्म तो हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। व्यक्ति होने पर कर्म तो होंगे ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमेव उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पर हम यह न करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है वहाँ सिर्फ
बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है, वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है, उसी को कार्यशील बना देता है। योग शास्त्र का दावा है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। महत्वपूर्ण व्यवहार उपयोगी बातों में यह भी एक है और यही समस्त शिक्षा का रहस्य है। इसकी उपयोगिता सर्वदेशीय है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक। सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो भौतिक नियमों से परे हैं, ऐसा हम जानते हैं। मतलब यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत, इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है। हम या तो कहेंगे कि यह सब एक शुंडाकार वस्तु है जो यहाँ नीचे की ओर मोटी या स्थूल है, और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे ही वैसे यह पतली या सूक्ष्म होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। शास्त्रों में इसे कहा गया है सा पिंडे या ब्रह्मांडी। यह हमारा विश्व ठीक इसी तरह का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता जाता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसकी पेशियां फूल उठती है और संपूर्ण शरीर का परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि पेशियां बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु असल में जो पेशियों को शक्ति देती है वे तो धागों को समान पतली नाड़ियां हैं। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी संबंध पेशियों से टूट जाता है, उसी क्षण ये पेशियां बेकार हो जाती है। ये छोटी छोटी नाड़ियां किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अधिक शक्ति ग्रहण करती है और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए यह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली गति हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं गति करती हैं तो हमें उनका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं। वास्तव में हमारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण यह है कि वह गति इतनी गहरी होती है कि हम उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। पर यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे
तो इन शक्तियों का परिणाम रूप यह व्यक्त विश्व ही हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वह ऊपर आता है, परंतु जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता तब तक हम उसे देख नहीं सकती। इसी प्रकार विचार अधिक विकसित होने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं है। यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर सके। विचार के विचार बनने एवं कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही यदि उनको मूल में ही अपने अधीन कर सकें तो इन सब को नियंत्रित कर सकना हमारे लिए संभव होगा। अब यदि ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों और इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तभी हम स्वयं अपना शासन चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उनके अधीन होगा वह निश्चय ही दूसरे के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। इसी कारण पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सारे मन एक ही है, समष्टि मन के अंश मात्र है। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है वह हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म अंशों को नियंत्रित कर सकें तो अपने अधिकांश शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म हलचलों को वश में कर सकें तो हम अपनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर सकें तो अनेक असफलताएं टाली जा सकती हैं। मनुष्य का यह स्थूल रूप, यह शरीर जिसमें बाह्य साधन है, संस्कृत में स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके पीछे इंद्रियों से प्रारंभ होकर मन, बुद्धि तथा अहंकार का सिलसिला है। ये तथा प्राण मिलकर जो यौगिक घटक बनाते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शक्तियां अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है, इतने सूक्ष्म कि शरीर पर लगने वाला बड़ा से बड़ा आघात भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। शरीर के ऊपर पड़ने वाली किसी भी चोट के बाद वे जीवित रहते हैं। हम देखते हैं कि स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है और इसलिए वह हमेशा नूतन होता है और निरंतर परिवर्तित होता रहता है। किंतु मन, बुद्धि और अहंकार आदि अभ्यांतर इंद्रिय सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित है, इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि कोई भी वस्तु उनका प्रतिरोध नहीं कर सकती। वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर अचेतन है और सूक्ष्म शरीर भी अचेतन है, लेकिन सूक्ष्मतर पदार्थ से बना होने के कारण सूक्ष्म भी है। यद्यपि एक भाग मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार कहा जाता है, पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसी को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता या क्रिया का दृष्टा नहीं है। मन की ये समस्त गतियां बुद्धि, तत्व तथा अहंकार अवश्य ही किसी दूसरे के लिए है। सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से निर्मित होने के कारण
ये स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकती। उनका प्रकाशक तत्व उन्हीं में अंतर्निहित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, इस मेज की अभिव्यक्ति किसी भौतिक वस्तु के कारण नहीं हो सकती। अतः उन सब के पीछे कोई न कोई अवश्य है जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और वास्तविक भोक्ता है, जिसे संस्कृत में आत्मा कहते हैं। मनुष्य की आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्व है। देह का नाश तो प्रतिक्षण होता रहता है और मन तो सदा बदलता ही रहता है। देह तो एक संघात है और उसी तरह मन भी एक संघात है। इसी कारण वे परिवर्तनशीलता के परे नहीं पहुंच सकते, परंतु स्थूल जड़ तत्व के इस क्षणिक आवरण के परे और मन से भी सूक्ष्मतर आवरण के परे मनुष्य का सच्चा स्वरूप नित्य मुक्त सनातन आत्मा अवस्थित है। उसी आत्मा की मुक्ति जड़ और चेतन के स्तरों में व्याप्त है और नाम रूप द्वारा रंजित होते हुए भी सदा अपने अबाधित अस्तित्व को प्रमाणित करती है। उसी का अमरत्व, उसी का आनंद स्वरूप, उसी की शांति और उसी का दिव्यत्व प्रकाशित हो रहा है और अज्ञान के मोटे से मोटे अस्त्रों के रहते हुए भी वह अपने अस्तित्व का अनुभव कराती रहती है। वही यथार्थ पुरुष है जो निर्भय है, अमर है और मुक्त है। जब मुक्ति तो तभी संभव है जब कोई बाह्य शक्ति अपना प्रभाव न डाल सके, कोई परिवर्तन न कर सके। मुक्ति केवल उसी के लिए संभव है जो सभी बंधनों, सभी नियमों और कार्यकरण की श्रृंखला से परे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अपरिवर्तनशील पुरुष ही मुक्त हो सकता है और इसलिए अमर भी। यह पुरुष, यह आत्मा, मनुष्य का यह यथार्थ स्वरूप मुक्त, अव्यय, अविनाशी, सभी बंधनों से परे है और इसलिए न तो जन्म लेता है न मरता है। प्रत्येक मानवीय व्यक्तित्व की तुलना कांच की चिमनी से की जा सकती है। प्रत्येक के अंतराल में वही शुभ ज्योति है, दिव्य परमात्मा की आभा, पर कांच के रंगों और उनकी मोटाई के अनुरूप उससे विकीर्ण होने वाली ज्योति की किरणें विभिन्न रूप ले लेती हैं। प्रत्येक केंद्रीय ज्योति का सौंदर्य और आभा समान है। प्रतिभाषिक असमानता केवल व्यक्त करने वाले भौतिक साधनों की अपूर्णता के कारण है। आध्यात्मिक राज्य में हमारा ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर विकास होता है, त्यों त्यों वह माध्यम भी अधिकांश परिभाषक हो जाता है। हे अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह बंधुओं। इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको संबोधित करूं, आप मुझे इसकी अनुमति दी। निश्चय ही हिंदी तुम्हें पापी कहना अस्वीकार कर लेगा। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। तुम उठो, हे सिंहों, आओ और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम हो अमर आत्मा, मुक्त आत्मा, नित्य और आनंदमय। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तो तुम्हारा दास है, ना कि तुम जड़ के दास हो। यह संसार, यह शरीर और मन अंधविश्वास है। तुम हो कितने असीम आत्मा और टिमटिमाते हुए तारों से छले जाना यह लज्जास्पद बस है। तुम दिव्य हो,
टिमटिमाते हुए तारों का अस्तित्व तो तुम्हारे कारण है। हर एक वस्तु जो सुंदर, बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है, वह सब उसी दिव्यता से उद्भूत है। यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है, मूलतः मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सभी समान रूप से दिव्य हैं। यह ऐसा ही है जैसे पीछे एक अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में हम और तुम लोग इतनी सारी लहरें हैं, और हम में से हर एक उसे अनंत को बाहर व्यक्त करने में निमित्त प्रयत्नशील है। अतः हम में से हर एक को वह सत्यचित आनंद रूपी अनंत समुद्र अव्यक्त रूप से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तथा स्वरूपतः प्राप्त है। उस दिव्यता की अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक शक्ति से ही हम लोगों के विभिन्नता उत्पन्न होती है। आत्मा की इस अनंत शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु पर होने से भौतिक उन्नति होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है, और स्वयं पर होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है। अपने अभ्यंतकारिक ब्रह्म भाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा। इसलिए आज मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि स्वयं के आत्मभाव को प्रकट करने से ही मनुष्य अपने अंदर की दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, और इस अद्भुत दिव्यता को प्राप्त करने का मार्ग आध्यात्मिक ध्यान से होकर गुजरता है। इसलिए मैं यह आग्रह करूंगा कि आज से, अभी से आध्यात्मिक ध्यान की खोज करें और फिर उसकी साधना नित्य निरंतर करते हुए अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्राप्त करें एवं उसे दिव्य स्वरूप प्रदान करते हुए जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और अपना जीवन वास्तविक सुखों की खोज में लगाएं, मिथ्या सुखों से दूर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान के मार्ग को खोजें और उस पर निकल पड़ें। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने बड़े ही धैर्य और शांतिपूर्वक मेरे वाणी को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।